लोगों ने बहुत कहा तो पंडित जी ने महाराज जंगल जाने का निर्णय लिया। एक पंडित जी बोले क्या बात है भाई, महात्मा जी जा रहे थे रास्ते में। पंडित जी क्यों रो रहे हो? बोले क्या बताओ महाराज, घर में बेटा नहीं है। बेटा नहीं है? हाँ। बोले पर तुम्हारे तो मस्तक की रेखा कह रही कि तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई बेटा का योग नहीं है। अब तो महात्मा जी के चरणों में गिर गए, महाराज कुछ भी करो लेकिन मुझे पुत्र चाहिए, अन्यथा यही प्राण त्याग दूंगा तुम्हारे सामने। महात्मा जी समझाने लगे, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज्य संसार वासनम। अरे भैया, ये बेटा बेटी ये संसार तक ही सीमित होता है। मरने के बाद कोई ना बेटा साथ जाता है ना कोई। बलिष्ठा कर्मणो गति, ये कर्म की गति बड़ी बलवान होती है। इसलिए मन लगाना है तो मेरे कन्हैया के चरणों में लगाओ, मेरे गोविंद के चरणों में लगाओ। अरे बेटा ही चाहिए, क्या करोगे बेटा लेकर के? बेटा बड़ा होगा खोपड़िया में डंडा मारेगा साहब। हाँ, कितने लोगों को देखता हूं। एक आपकी दिल्ली की घटना तो थी, मैंने कुछ समय पहले पढ़ा था। एक माँ की 2 औलाद थी। आपकी दिल्ली की बात है, 2, 2.5 साल 3 साल पुरानी ये न्यूज है। उस माँ के 2 औलाद थी और दोनों अलग अलग कॉलोनी में रहते थे। उन्होंने डिसीजन लिया था कि दोपहर का भोजन माँ मेरे घर में करेगी तो शाम का भोजन छोटे भाई के घर में। वो तो 4 व्हीलर से घूमते थे लेकिन माँ पैदल आती जाती थी भोजन के लिए। तो दोपहर का भोजन माँ छोटे बड़े बेटे घर में खाती और फिर वहां से चल देती छोटे बेटे के घर खाना खाने के लिए, दिन को ही 1 बजे से, और शाम तक में छोटे बेटे घर पहुंचती। और जैसे जानवरों को नहीं डाल देते हैं, ऐसी बहुएं भोजन की थाली खा ले। अपना पेट भरने के लिए वो बूढ़ी माँ महाराज, अब ज्यादा उम्र भी नहीं थी कि जल्दी चल सके, तो धीरे धीरे करके आती थी, शाम को हो जाता था टाइम। तो अपना पेट भरने के लिए माँ ऐसी जीवन जीती और फिर खा के घर चल देती बड़े बेटे। क्या समय है साहब कि एक माँ 3-3, 4-4 बच्चों को पाल लेती है, पर 3-4 बच्चे भी क्यों ना हो जाएं, लेकिन एक माँ उनसे पाली नहीं जाती है, एक माँ की सेवा नहीं हो पाती है। इसलिए विवेकम तो समासाद्य त्यज्य संसार वासना, ये पुत्र का मोह छोड़ो। आत्मदेव जी बोले महाराज आप लोग उस तो बात करना ही बेकार है, आपसे कोई दिल की बात कर दो तुरंत प्रवचन देना शुरू कर देते हैं। मुझे प्रवचन नहीं सुनना है, मुझे कथा नहीं सुननी है, मुझे तो बेटा चाहिए। तब महात्मा जी ने फल दे दिया, उस फल को ग्रहण किया और ग्रहण करके महाराज उस फल को हाथ में लेकर के आत्मदेव जी आए और पत्नी को दे दिया। सुनो, तेरे ये जो बेटा इसको फल को खाएगी तो तेरे बेटा होगा, सुंदर नियम से रहना। पति के सामने तो पत्नी ने हाँ कर लिया, लेकिन पति जहां गए मन में सोचने लगी फल खाऊंगी गर्भवती हो जाऊंगी, 9 महीने तक कौन ये समस्या झेले। पड़ोसन आ गई, पड़ोसन कहने लगी खा ले महात्मा का प्रसाद है। बोले फल खाऊंगी पेट बड़ा सा हो जाएगा, कहीं गांव में आग लग गई मैं भाग नहीं पाऊंगी, चोर लुटेरे आ गए मैं भाग नहीं पाऊंगी, और भोजन तो अलग से कम हो जाएगा, इसलिए ना बाबा। इतने में महाराज उसकी छोटी बहन आ गई धुंधली की, और उसकी तो पहले से बड़ी बहन की संपत्ति में नजर थी। सोचा इसके कोई है नहीं, जो भी माल टाल होगा सब मेरा ही तो होगा। जो उसने धुंधली ने सुनाया महात्मा जी का सारा हाल, उसका ही बहन चुप, अब मत किसी को ये बात बोलना, भला ये फल खाने से भी बेटा होता है क्या है? आज साइंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, ये क्या चमत्कारी बातें करती रहती है। तुझे बेटा चाहिए, मैं तेरी बहनों की इतना भी नहीं कर सकती। सुन, 7 बेटा मेरे ये तो तेरे है ही, लेकिन तुझे मान लो जन्म से बच्चा चाहिए, तेरे पति की भी ये समस्या है,
तो सुनो, इस बार ये जो मेरा 8वां बेटा होगा मैं तुझे ही दे दूं, तू ही ले लेना। रही बात मेरे पति देव की, थोड़ा पैसा रुपया दे देना, मैं उनका भी मुंह बंद करा दूंगी। और सुनो, तुझे कोई कष्ट नहीं होगा और बेटा का बेटा मिल जाएगा। धुंधली खुश हो गई, बहन बहन हो तो तेरी जैसी। अब 1 साल तक गर्भवती बन के वो बैठी रही। फल उसने खिला दिया अपनी गैया को, वो भी बांझ थी। अब 9 महीने बाद महाराज उसका पति आया, छोटी बहन का पैसा रुपया लेकर अपना बेटा दे के चला गया। धुंधली ने कहा, जी सुनते हो, बेटा हो गया। बोले वाले पंडित जी खूब प्रसन्न हुए, जय हो, कम से कम मेरे घर में बालक का जन्म हो गया। अब बालक का ही नहीं, अब जो 10-20 दिन बाद पता चला वो गैया के भी बेटा हो गया। जो गैया के बेटा हुआ उसके कान गौ के समान थे, इसलिए उसका नाम रख दिया गोकर्ण। धुंधली के जो बेटा हुआ, आत्मदेव जी बोले संत की कृपा से हुआ, इसलिए इसका नाम रहेगा परमात्मा देव। धुंधली बोली, क्या कहा? परमात्मा देव? वाह, आप आत्मदेव और ये परमात्मा देव। बोले मेरा नाम है धुंधली, तो बेटे का मेरे नाम रहेगा धुंधुम करोति इति धुंधकारी। पंडित जी बोले जैसी तुम्हारी इच्छा। अब दोनों बड़े होने लगे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी बहुत बड़े ज्ञानी हुए और धुंधकारी महान दुष्ट निकला। इतना दुष्ट निकला साहब कि चोरी करता, डाका डालता, लोगों का पैसा रुपया लूटता, और इसका परिणाम ये हुआ कि महान दुष्ट निकला। एक बात बोलूं आपसे, बोलूं? मंडे ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ करोगे तभी तो बोलूंगा। बोलूं कि ना बोलूं? बोलूंगा। इकलौती संतान बहुत खतरनाक होती है। यदि आपके घर में एक बेटा है तो समझ लेना उस बच्चे के बिगड़ने के आसार बहुत हैं। बचपन में बेटा जब खेलता है ना तो माँ भी बड़ी खुशी है, बेटा ये गेम चाहिए ले, बेटा ये खिलौना चाहिए ले, बेटा मोटर कार चाहिए ले, तेरा ही तो सब ले जा मेरा मुन्ना, आईफोन चाहिए बेटा ले, बेटा मेरा वो फटफटिया बाइक चलाएगा ले बेटा, महंगी से महंगी बाइक। आपको क्या लगता है आप ये अच्छा कर रहे हो? जिसने जिंदगी में कभी 2 रुपया का अभाव नहीं देखा, उसे आपने सीधे लाख रुपया का फोन पकड़ा दिया। विचार करो, आप अपने हाथों से ही अपने बच्चे को बर्बाद कर रहे हैं। वो बच्चा फिर महाराज उसको साधारण चीज, सरल चीजें अच्छी नहीं लगेंगी। जिसने जीवन में कभी संघर्ष का अनुभव नहीं किया महाराज, वह कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। मैं लिख के देता हूं साहब। अरे छेनी हथौड़ी की चोट खा करके भी जो सहता है वही मंदिर में जाकर मूर्ति बनती है, और जो छेनी हथौड़े की चोट से फूट जाता है वही दरवाजे की देहली में पत्थर के रूप में लगती है। पत्थर सबके पैरों में कुचला जाता है और मंदिर की मूर्ति हर जगह पूजी जाती है। विचार करो तुम्हें क्या बनना है। इसलिए यदि चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा आगे बढ़े, संस्कारी बने, ज्ञानी बने, तो कभी भी बच्चों की जिद पूरी मत करो। हाँ, आजकल मैं देखता हूं छोटे से छोटे बच्चे एक बार कुछ कहते हैं, मैया मैया नहीं लाई तो दादी तुम्हारा जी स्पेशली, ये मेरा मुन्ना है, ले आओ भाई। इसीलिए बच्चों को बिगड़ने के आसार जगह। फिर इकलौती संतान साहब, तुम्हारे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। बेटा के नालायक निकल गया, तुम तो फिर वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार रहो। अभी से बैग पैक करना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि आज ही नहीं सुन रहा तो कल क्या सुनेगा, इसकी क्या गारंटी है। इसीलिए शास्त्र कहता है
लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्रम बदाचरे। 5 वर्ष तक बच्चे से लाड दुलार करो। जहां बालक 10 साल का हो जाए ताड़ना देना शुरू कर देना चाहिए, और 16 साल का बालक हो जाए फिर पुत्र को मित्र समझना चाहिए। इसलिए यदि आप चाहते हो कि आपका बालक शिक्षा से संस्कार से भरा हो तो उसे किसी भी वस्तु का अभाव होने का अनुभव जरूर होना चाहिए। बच्चे जो फरमाइश करते यदि तुरंत आप पूरी कर देते हो तो मतलब आप बिगाड़ गए। फिर बच्चा ताश पत्ते खेलना शुरू कर देगा, कुछ दिन बाद उसे पैसा लगाने लग जाएगा। पैसा हारेगा तो माँ भी दे देगी, ले जा बेटा सब तेरा ही तो है, आखिर सब तो हम मरने के बाद तुझी तो देखे जाएंगे, ले जा। यही हालत धुंधकारी के साथ हुआ। अब महाराज वह जब घर का सारा माल टाल लेके जाने लगा तो माँ एक बार अब रोकती भी तो जबरदस्ती छीन के ले जाने लग गया। परिणाम ये हुआ कि एक दिन आत्मदेव जी ने कहा, ये क्या करता है, मेरे सुंदर परिवार को तू अपवित्र कर रहा है। जहां कीर्तन होता था, भजन होता था, आज मांस के लोथड़े पड़े मिलते। जहां पर महाराज कीर्तन होता था, आज शराब की बोतलें वहां पड़ी मिल रही हैं। निकल जा मेरे घर से। पिता पर भी हाथ उठा दिया साहब। अब आत्मदेव जी को महात्मा जी की बात याद आई। अरे मैं इस बच्चे के लिए रो रहा था, मैं इस बच्चे के लिए जंगल जंगल तपस्या कर रहा था कि मुझे बेटा दो, आज ये मुझी पर हाथ उठा रहा है। बड़ा क्या हो गया, मुझी पर अत्याचार कर रहा है। आत्मदेव जी बहुत दुखी हुए। तब गोकर्ण जी महाराज पधारे। पिताजी क्यों रोते हो? देहे स्तिमान सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। क्या करें? देह स्तिमान सुरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुदासु सुसरा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। क्या करोगे उस धन संपत्ति को जो साथ नहीं जाता? इस शरीर में कितने भी क्रीम पाउडर लगा लो, लेकिन इस चमड़ी को यदि निकाल दिया जाए तो अंदर इतनी गंदगी है महाराज की घृणा आने लग जाए आपको इस चमड़ी से, शरीर से। इसलिए